अस्सलामुअलैकुम स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुशामदीद। आज हम सिंपल मशीन्स की सेकंड काइंड को पढ़ेंगे, यानी हमारा आज का टॉपिक है इंक्लाइंड प्लेन। आज हम इंक्लाइंड प्लेन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल और मैकेनिकल एडवांटेज को समझेंगे और इंक्लाइंड प्लेन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इंक्लाइंड प्लेन की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। अ सरफेस हुज वन एंड इज हायर देन द अदर एंड इज कॉल्ड एज इंक्लाइंड प्लेन, यानी ऐसी सरफेस या सतह जिसका एक एंड दूसरे एंड से ऊंचा हो इंक्लाइंड प्लेन कहलाती है। ये इंक्लाइंड प्लेन की सिंपल और इजी डेफिनेशन है, ठीक है। अगर हम इंक्लाइंड प्लेन को इससे बेहतर तरीके से डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एन इंक्लाइंड प्लेन इज एक्चुअली रिजिड प्लेन विच इज कीप इंक्लाइंड टू द हॉरिजॉन्टल एट अ सर्टेन एंगल, यानी इंक्लाइंड प्लेन असल में एक रिजिड यानी सख्त प्लेन है, ठीक है, जो कि इंक्लाइंड फॉर्म में यानी ढलवानी फॉर्म में या तिरछी फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है, इस तरह से कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एक एंगल थीटा बनाता है। लेकिन यहाँ आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये एंगल थीटा हमेशा ग्रेटर देन 0 डिग्री यानी 0 डिग्री से बड़ा होता है और लेस देन 90 डिग्री यानी 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। क्योंकि अगर ये एंगल थीटा जो है ये 0 डिग्री होगा तो ये प्लेन जो है बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ मिल जाएगा, तो ये इंक्लाइन प्लेन नहीं रहेगा, ठीक है। इस तरह से अगर ये एंगल थीटा जो है ये 90 डिग्री होगा तो ये प्लेन जो है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है, और इंक्लाइन प्लेन नहीं बनेगा। यानी एक परफेक्ट इंक्लाइन प्लेन में एंगल थीटा जो है वो हमेशा 0 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है, और 90 डिग्री से छोटा होता है। अब हम इंक्लाइन प्लेन की एग्जांपल को पढ़ लेते हैं, ठीक है। अक्सर आपने मुशाहिदा किया होगा कि ट्रक्स वगैरह पर हेवी वेट को लोड करने के लिए लकड़ी का एक प्लैंक बनाया जाता है, ठीक है। इस प्लैंक का एक एंड ज़मीन पर रखा जाता है जबकि इसका दूसरा एंड जो है वो ट्रक पर रखा जाता है। इस स्लोपिंग प्लैंक की मदद से हेवी लोड को बासानी ऊपर ट्रक पर चढ़ाया जाता है, तो ये स्लोपिंग प्लैंक भी इंक्लाइन प्लेन की एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप आपको इंक्लाइन प्लेन की डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम इंक्लाइन प्लेन के मैकेनिकल एडवांटेज को फाइंड कर लेते हैं। If a load W is pulled along an inclined plane AB which is inclined at an angle theta to the horizontal, the weight of the load acts vertically downwards. In order to raise it to a vertical height h, the effort P has to move distance L along the path AB. फ़र्ज़ करें कि अगर एक लोड या वेट W पर फोर्स यानी एफर्ट अप्लाई की गई और उसे एक इंक्लाइन प्लेन A to B पर धकेला गया कि जिस इंक्लाइन प्लेन ने हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल थीटा बनाया है। अब वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की जानिब एक्ट कर रहा है, ठीक है। अक्सर आपने नोट किया होगा जब हम कोई भारी चीज़ या वेट उठाते हैं तो हमारा हाथ नीचे की जानिब मूव कर रहा होता है, ठीक है, यानी वेट भी एक फोर्स है जो डाउनवर्ड एक्ट करती है। तो यहाँ पर हम इंक्लाइन प्लेन पर रखे गए एक वेट की बात करें तो वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इस वेट या लोड को वर्टिकल हाइट एच तक लेके जाने के लिए फोर्स यानी एफर्ट लगानी है, ठीक है, जो इसे डिस्टेंस एल तक मूव कर सके। हमने अपने स्टार्ट के लेक्चर्स में पढ़ा था कि हम जो काम मशीन पर करते हैं वो इनपुट कहलाता है, ठीक है, यानी हम मशीन पर जो फोर्स या एफर्ट अप्लाई करते हैं वो क्या है, इनपुट है, ठीक है। तो इनपुट इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एफर्ट, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इनपुट इज इक्वल टू एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, ठीक है। अब एफर्ट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस को एल से, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इनपुट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय एल, ठीक है। तो हम जो मशीन पर फोर्स या एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं वो तो इनपुट है, लेकिन उसके जवाब में मशीन जो काम हमें करके दे रही है वो क्या है, आउटपुट है, ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन एक सिंपल मशीन है और इंक्लाइन प्लेन हमें क्या काम करके दे रहा है, इंक्लाइन प्लेन जो है वो हेवी वेट को या लोड को ऊपर लेके जाता है, ठीक है। तो इट मीन्स के इंक्लाइन प्लेन का आउटपुट क्या है, आउटपुट इज इक्वल टू वर्क डन इन रेजिंग द लोड, ठीक है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आउटपुट इज इक्वल टू लोड मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब लोड को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइट को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आउटपुट इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय H। फॉर एन आइडियल मशीन इनपुट इक्वल होता है आउटपुट के, ठीक है। तो इनपुट की वैल्यू क्या है, P मल्टीप्लाई बाय L है, तो हम यहाँ इनपुट की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरह से आउटपुट की वैल्यू क्या है, W मल्टीप्लाई बाय H है, तो हम यहाँ आउटपुट की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब ये P यहाँ L से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल के इस साइड आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से H जो है यहाँ W से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वल के इस साइड आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा कि L डिवाइड बाई H इज इक्वल टू W डिवाइड बाई P, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि W डिवाइड बाई P इज इक्वल टू L डिवाइड बाई H। तो यहाँ W डिवाइड बाई P जो है L डिवाइड बाई H के इक्वल है, लेकिन W डिवाइड बाई P जो है वो तो मैकेनिकल एडवांटेज के इक्वल होता है ना, यानी मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल होता है W डिवाइड बाई P के, और यहाँ W डिवाइड बाई P जो है वो इक्वल है L डिवाइड बाई H के, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू L डिवाइड बाई H, लेकिन यहाँ L डिवाइड बाई H जो है वो इक्वल है 1 डिवाइड बाई साइन थीटा के, ठीक है।
तो हम मैकेनिकल एडवांटेज के इस फॉर्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय साइन थीटा। तो इंक्लाइन प्लेन के मैकेनिकल एडवांटेज को हमने फाइंड कर लिया है और इस इक्वेशन से मालूम हो रहा है कि किसी भी इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा जितना छोटा होगा उतना ही उसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन के मैकेनिकल एडवांटेज को फाइंड करने के लिए हम इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इंक्लाइन प्लेन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल 1.4, एन इंक्लाइन प्लेन 5 मीटर लॉन्ग हैज़ वन एंड रेज्ड बाय 1 मीटर, कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज। हम इस क्वेश्चन को इस डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। इस तरह से आपके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना जो है वो ईजी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक इंक्लाइन प्लेन 5 मीटर लॉन्ग है और उसका एक एंड जो है वो 1 मीटर की हाइट तक ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट करें मैकेनिकल एडवांटेज को। फर्ज करें कि एक इंक्लाइन प्लेन ए टू बी है और उसकी लेंथ 5 मीटर है। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन के दो एंड्स हैं और इसका एक एंड जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से 1 मीटर की हाइट तक ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन की लेंथ कितनी है? 5 मीटर है और इसकी हाइट कितनी है? 1 मीटर है। अब हमें इस इंक्लाइन प्लेन का मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड जो है वो बहुत ईजी है, तो सबसे पहले हम वो फर्स्ट मेथड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको सेकंड मेथड से भी सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड से आपके आंसर जो है वो सेम आएंगे, तो इट मीन कि आप एग्जाम्स में किसी भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड से भी और सेकेंड से भी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, लेंथ को हम एल से शो करते हैं। लेंथ कितनी है? 5 मीटर है, यानी इंक्लाइन प्लेन 5 मीटर जो है वो लॉन्ग है। अब हम लिखेंगे हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन। हाइट को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एच से। ठीक है, हाइट कितनी है? 1 मीटर है। हमें फाइंड क्या करना है? हमें इस इंक्लाइन प्लेन का मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है। ठीक है, लेंथ और हाइट ये दोनों चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में गिवन है और हमें मैकेनिकल एडवांटेज को फाइंड करना है। मैकेनिकल एडवांटेज को फाइंड करने के लिए हम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लिखेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय हाइट। इंक्लाइन प्लेन के मैकेनिकल एडवांटेज को हम दो फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड में हम इसको इस फॉर्मूले से फाइंड कर रहे हैं और सेकंड मेथड में हम इसको दूसरे फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। ठीक है, लेंथ लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन क्या है? 5 मीटर है। ठीक है, और हाइट क्या है? हाइट जो है वो 1 मीटर है। मैकेनिकल एडवांटेज को हम एम ए करके भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, नीचे का वन इतना एम नहीं होता है तो इसलिए हम सिंपल 5 नीचे लिख देंगे। ठीक है, और अगर आप 5 को 1 के साथ डिवाइड करना चाह रहे हैं तब भी आपके पास 5 ही आंसर है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? 5 है, यानी एक इंक्लाइन प्लेन जिसकी लेंथ 5 मीटर है और उसकी हाइट 1 मीटर है, उस इंक्लाइन प्लेन का मैकेनिकल एडवांटेज 5 है। अब हम मैकेनिकल एडवांटेज को सेकंड मेथड से फाइंड कर लेते हैं। इन मेथड में भी हम सबसे पहले ये लिखेंगे लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन एल। लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन क्या है? 5 मीटर। अब हम लिखेंगे हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन। हाइट को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं
और हाइट क्या है 1 मीटर है। हमें फाइंड क्या करना है, मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना है। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज को फाइंड करने के लिए हम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लिखेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक है, यानी इन दोनों मेथड्स में सिर्फ फॉर्मूले का फ़र्क है और फॉर्मूले की वजह से मेथड चेंज हो जाता है, बाकी डेटा जो है दोनों मेथड्स में सेम है। ठीक है, ट्राइंगल्स में साइन थीटा इक्वल होता है हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोथेनियस के। यहाँ पर हम इंक्लाइन प्लेन की बात करें तो इंक्लाइन प्लेन में भी एक तरह से ट्राइंगल बन रहा है। तो इंक्लाइन प्लेन में हाइट जो है वो BC के इक्वल है और हाइपोथेनियस जो है वो AB के इक्वल है। तो यहाँ पर जब हम इंक्लाइन प्लेन के साइन थीटा की बात करें तो यहाँ साइन थीटा इक्वल होगा BC डिवाइड बाय AB के। मैकेनिकल एडवांटेज फॉर्मूले में यहाँ 1 है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे और साइन थीटा की जगह हम साइन थीटा की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, B to C लेंथ कितनी है 1 है। ठीक है, और A to B लेंथ कितनी है 5 मीटर। ठीक है, साइन थीटा की जगह हम साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 यहीं रहेगा। तो जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 1 का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप 5 को 1 के साथ डिवाइड करना चाहें तो भी 5 आंसर आएगा और नीचे का 1 इतना अहम नहीं होता है, इसलिए अगर हम 5 को 1 से डिवाइड किए बगैर भी सिंपल 5 को नीचे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो दोनों मेथड्स में हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज सेम आए यानी 5 है। ठीक है, इट मीन्स के मैकेनिकल एडवांटेज को फाइंड करने के दोनों मेथड जो हैं वो करेक्ट हैं। आप एग्जाम्स में इन दोनों मेथड्स में से किसी भी एक मेथड से मैकेनिकल एडवांटेज को फाइंड कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट मेथड से फाइंड कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर आप सेकंड मेथड से फाइंड कर रहे हैं मैकेनिकल एडवांटेज को तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम चैप्टर 1 की प्रॉब्लम्स को क्वेश्चन 1.3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 1.3 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज रेज्ड 2 मीटर अबव द ग्राउंड यूजिंग एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ 10 मीटर। कैलकुलेट द एफर्ट अप्लाइड पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक 10 मीटर लंबे इंक्लाइन प्लेन की मदद से 100 kg मास के एक ऑब्जेक्ट को 2 मीटर की हाइट तक ग्राउंड से ऊपर उठाया गया है। ठीक है, और उस 100 kg मास के ऑब्जेक्ट को 2 मीटर की हाइट तक ऊपर उठाने के लिए इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल जो फोर्स यानी एफर्ट अप्लाई की गई है उस एफर्ट को कैलकुलेट करें। यानी इजी वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें इंक्लाइन प्लेन की लेंथ गिवन है, उसकी हाइट गिवन है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट ऊपर चढ़ाया जा रहा है यानी जो लोड ऊपर चढ़ाया जा रहा है उसका मास गिवन है 100 kg उसका मास है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है उस फोर्स को, उस एफर्ट को जो कि उस मास को इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर उठाने के लिए लगाई गई है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। मास हमें कितना गिवन है 100 kg गिवन है। ठीक है, अब हम लिखेंगे वेट को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें वेट नहीं गिवन, मास गिवन है, हाइट गिवन है, लेंथ गिवन है। ठीक है, तो हम मास की मदद से वेट को फाइंड करेंगे। अब वेट W इक्वल होता है mg के। ठीक है, m यहाँ हमें कितना गिवन है 100 kg गिवन है। ठीक है, और g की वैल्यू क्या है 9.8। अब जब हम 100 को 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 980। हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन हमें गिवन है
हाइट को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं और हाइट हमें कितनी गिवन है 2 मीटर। इस तरह से लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन भी हमें गिवन है। लेंथ को हम l से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ कितनी है 10 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें एफर्ट फाइंड करना है, ठीक है। एफर्ट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। एफर्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। अब इनपुट इक्वल है P मल्टीप्लाई बाय L। इस तरह से आउटपुट इक्वल है W मल्टीप्लाई बाय H के, ठीक है। यानी इनपुट इज इक्वल टू एफर्ट मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन एंड आउटपुट इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन। इस क्वेश्चन में हमें L गिवन है यानी लेंथ गिवन है, वेट गिवन है और हाइट गिवन है, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, एफर्ट यानी P फाइंड करना है। तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ये L यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये L इक्वल के इस साइड आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये L P से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। जब ये इक्वल के इस साइड आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। अब वेट क्या है 980 न्यूटन, ठीक है। हाइट क्या है 2 मीटर और लेंथ हमें कितनी गिवन है 10 मीटर। 980 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1960, ठीक है। 10 का 10 हम इसी तरह से लिख देंगे। अब जब हम 1960 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 960, ठीक है। एफर्ट भी एक फोर्स है, ठीक है, जो कि उस वेट को ऊपर उठाने के लिए हमने अप्लाई की है। तो फोर्स को हम न्यूटन में लिखते हैं, यानी एफर्ट का यूनिट क्या है एन है। तो एफर्ट है 960 न्यूटन, यानी एक इंक्लाइन प्लेन जिसकी लेंथ 10 मीटर है, 100 kg मास के एक ऑब्जेक्ट को 2 मीटर की हाइट तक ऊपर लेके जाने के लिए उस इंक्लाइन प्लेन पर 960 न्यूटन फोर्स या एफर्ट अप्लाई की गई है, ठीक है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे।